इसलिए आई होप यू कैन हेयर मी दीदी, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू मैम। माई ओनली थिंग इज, प्रदेश की मुख्यमंत्री, प्रदेश की गृह मंत्री, प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री, शी इज ऑल 3 in 1। उनके पास ये तीनों पोर्टफोलियोज है एंड शी इज द चीफ मिनिस्टर। वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है? प्रदर्शन बंगाल की जनता कर रही है। ममता जी सिर्फ एक और सवाल ले रहा हूं, लॉकेट जी से फिर आ रहा हूं। वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है? अपने खिलाफ। ये बच्चे, युवा, मैं देख रहा हूं, महिलाएं बंगाल में 1-1, 2-2 साल के बच्चे को लिए, अपनी गोदी में बच्चों को लिए प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि अगर आज ये होने दिया, या आज इसके कल्प्रेट या इसके दोषी नहीं पकड़े गए, तो कल ये किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ। वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं? सवाल उनसे पूछा जा रहा है, सवाल उनकी सरकार से पूछा जा रहा है। मैम, अगर आपको मालूम है तो मैं कह रहा हूं, प्लीज बता दीजिए कौन है वो इन्फ्लुएंशियल आदमी जिसको बचाने के लिए ममता बनर्जी ये सब होने दे रही है। यही तो बात है। हम लोग का भी तो, पूरा देश का भी प्रश्न है कि किस लिए आप रास्ते के ऊपर आ गया है, किसको आप सामने बोल रहे हैं फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, वी वांट जस्टिस। आपका MP, MLA, नेत्री सब लोग बोल रहे हैं कि फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। तो आप लोग क्या किया? आपके हाथ में ही तो था। उस रात में शमशान घाट में सबसे पहले ये बेटी का, बच्ची का डेड बॉडी जला दिया गया। वाई? किस लिए? उसका माता पिता का बिना परमिशन से, उनका मम्मी पापा खुद ने ये स्वीकार किया, मीडिया के सामने बोला। उन्होंने बताया था कि इतना क्यों जल्दी था, लेकिन उसका बहुत लाइन था उसमें। लेकिन पुलिस ने मतलब बोल के, स्पेसिफिकली बोल के, इसको प्रायोरिटी के तरफ से इसका बॉडी जला दिया गया। मतलब इसका कोई भी एविडेंस ना रखे, कोई भी अगर आ जाए तो इसको लेके बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, बहुत सारा लोगों का सामने आ जाएगा। इसलिए छुपाने के लिए पूरा कोशिश अभी तक चल रहा है। और मुझे हैरान की बात लग रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने बंगाल पुलिस को, तृणमूल सरकार को बचाने के लिए कोर्ट पर सवाल किया। आप बोलिए, ये इंडी गठबंधन का जो हम लोग बात करते हैं, इतना यूपी को लेकर, मणिपुर को लेकर, इसको लेकर बात करते हैं, लेकिन कोई भी राहुल गांधी, कोई भी प्रियंका गांधी जो बार बार बोलते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो लड़की आज बंगाल के लिए कहां गया? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली लॉकेट जी, वो लड़की आज कहां है? नहीं चाहते हैं। बल्कि राहुल जी कह रहे हैं इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। ममता जी आपके पास आ रहा हूं, रत्नाकर जी, नाहिद जी आ रहा हूं। ओके, नाहिद जी वांट्स टू कम इन। मैं पहले ऑपोजिशन के पास आ रहा हूं, फिर आप स्टूडियो में मैं आ रहा हूं। प्रीति, नाहिद लरी खान बोलिए, 1-on-1 लॉकेट जी, नाहिद जी। समाजवादी पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है नाहिद लरी खान। नाहिद जी बताइए, आज क्यों आपके नेता वहां नहीं है? डिंपल यादव वहां क्यों नहीं है? व्हाई इजंट डिंपल यादव देयर? व्हाई इजंट जया अमिताभ बच्चन देयर? जया जी क्यों नहीं है आज वहां? जया जी क्यों नहीं बोल रही हैं? स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज खराब लग सकती है, यहां भारत की बेटी के साथ क्या हो गया वो नहीं जाएंगी, उन्हें नहीं वहां जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए। जया जी तो बंगाल से ही आती हैं, समाजवादी पार्टी की नेता क्यों नहीं जाती हैं? नाहिद जी बताइए। लॉकेट जी, नाहिद जी। मैम ऐश्वर्या जी, देखिए, जो बंगाल की घटना हुई है, ऐसी जघन्य घटना, जघन्य अपराध किसी भी राज्य में, किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि जो दोषी उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन आप देखिए, आज ये मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में उठा, और जो अभी आप भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि देश का मैटर है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, स्पष्ट कहा कि ये अकेले कोलकाता का मैटर नहीं है, ये देश का मुद्दा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये देश का मुद्दा है। कहा कि डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता ना करें, हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। कई दिनों से डॉक्टर्स आंदोलित थे। ये सब हम जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, नाहिद लरी खान जी, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था ना, उस समय हमने कौन सी टास्क फोर्स, निर्भया फंड, मैम प्लीज, नहीं आप बात समझिए, बिकॉज यू गोइंग ऑन द रॉन्ग लाइन, आप प्लीज समझिए मैम। निर्भया फंड, कौन सा टास्क फोर्स, सब ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है मैम, ये सिर्फ सुन लीजिए प्लीज, आई एम जस्ट सेइंग समथिंग। ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, इट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम। भारत के 77 साल हमने मनाए, 78वें साल में हम लग गए आज़ादी के। कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां महिलाओं के खिलाफ इस तरीके का क्राइम नहीं होता, रेप नहीं हुआ? शायद एक भी प्रदेश नहीं होगा, नहीं है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है। इट्स अ सोसाइटल इशू। बट मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम ये नहीं है कि हुआ, आप समझिए, उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको बचाने के लिए आपने रूपा गांगुली जी को सुना नहीं? इतनी देर से लॉकेट चैटर्जी को मैंने आज मैम को बोलने दिया, किस लिए? वो बता रही हैं FIR में क्यों डिले किया गया। नहीं, आप ही के पास आ रहा हूं, माँ बाप को क्यों नहीं, सुनिए प्लीज, माँ बाप को, मैम
पाऊंगी। आप मेरी बात को प्लीज, मैं फेडर डाउन नहीं करता, प्लीज डोंट डू दिस। नेशनल टास्क फोर्स की तो माननीय सुप्रीम कोर्ट आप सुनने क्या, मैं आपसे क्या, मैंने आपसे सवाल पूछा क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मैम सुप्रीम, कई दिनों से मैम सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, मेरा आपसे सवाल है डिंपल यादव क्यों चुप है? मैम वेरी हम्बली आई एम सेइंग, आई डू नॉट वांट टू पुट योर फेडर डाउन, प्लीज लिसन टू मी। डिंपल यादव क्यों चुप है? जया अमिताभ बच्चन क्यों चुप है? आप मुझे ये बताइए, हर चीज पे बोलने वाली, 4 लोगों अगर उनसे सवाल पूछ ले तो उनको डांटने वाली, आज बंगाल की बेटी, भारत की बेटी पे जया अमिताभ बच्चन चुप क्यों है? पूछता है भारत, बताइए मुझे आप। आपको टास्क, अभी आपको ऑडियो नहीं जाएगा, नाउ शी विल नॉट गेट द ऑडियो, अभी उनको ऑडियो नहीं जाएगा, देखिए आप, दैट्स माय प्रॉब्लम नाहिद जी। आपको बात टास्क फोर्स की करनी है, हम सुन चुके टास्क फोर्स, ये सोसाइटल इशू है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने या उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से बचाने की कोशिश की है, लॉकेट जी ने पूरा समझाया है, इसलिए मैंने उनको, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज बताइए, डिंपल यादव क्यों चुप हैं? अखिलेश यादव क्यों चुप हैं? जया अमिताभ बच्चन क्यों चुप हैं? 30 सेकंड्स टू यू मैम, नॉन स्टॉप बोलिए। नाइक जी का ऑडियो। ऐश्वर्या जी, ये आपके चैनल से मेरा ऑडियो काटा गया है। नहीं मैम, आ रहा है ऑडियो, हम क्यों काटेंगे? आ रहा है ऑडियो, मेरा ऑडियो काटा गया है, फुल ऑडियो, आपका ऑडियो ऑन एयर है, हम कैसे काटेंगे? ये मेरा ऑडियो आपके चैनल से ऑडियो जा रहा है नाहिद जी, ऑडियो आपके चैनल से काटा गया, ये मैंने नहीं काटा आपको। दर्शक देख रहे हैं, ऑडियो आपका ऑन एयर आ रहा है मैम, आपका एक एक शब्द ऑन एयर है। 30 सेकेंड्स और दे रहा हूं, पूरा पैनल वेट कर रहा है, आप बोलना चाहेंगी? आप नहीं सुनाई दे रहे हैं तो आप कैसे बोल रही हैं? मैम इतनी तकनीक तो मैं भी समझता हूं, इनकमिंग आउटगोइंग होती है तभी। थैंक यू, दैट्स योर वे, मैं अपनी डिबेट डीरेल नहीं होने दूंगा। ममता जी, प्रीति जी, रत्नाकर जी, एंड कैन आई हैव संजय सरकार, 4 ऑफ देम। लॉकेट जी को भी रखिएगा, जब जवाब नहीं होता है लॉकेट चैटर्जी जी तो ऐसे ही होता है। नहीं नाहिद जी प्लीज, टुडे आई विल नॉट टेक दिस जी। थैंक यू। ममता जी या प्रीति, जो भी स्टार्ट करना चाहे आप में से। ऐश्वर्या जी धन्यवाद। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं बड़ा ही संवेदनशील विषय है और संवेदनहीनता किसी भी पार्टी से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2 लाइंस मैंने लिखी हैं उस बेटी के लिए, मैं सबसे पहले वो बोलना चाहती हूँ कि आसमान से उतरी परी थी वो बेटी, इकलौती संतान, बुढ़ापे की लाठी, अपने पिता की जान थी वो बेटी, प्यार, त्याग, तपस्या, ममता की मूरत थी वो बेटी, माता का सम्मान और पिता का अभिमान थी वो बेटी। 9 अगस्त की रात को जब वो रौंदी गई, कुचली गई, तो वो उस फर्श पर लेटी हुई आंखों में आंसू लिए असहाय महसूस कर रही थी बेटी, असहाय महसूस कर रही थी वो बेटी। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर सेलेक्टिव तरीके से बताया जा रहा है कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला। टास्क फोर्स उन्होंने गठित करी, तो मैं ये भी आज पूरे भारतवर्ष को याद दिला देना चाहती हूँ